A2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O निकालोगे ना तो यहाँ m/2 आएगा, और यहाँ इक्विवेलेंट वेट जो निकालोगे यहाँ भी m/2 आएगा। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट बनेगा वो बनेगा 56 सल्फर का 32, सॉरी, और अगर सॉल्ट सिंपल है, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में है, तब क्या करोगे? नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स इन नॉन रिएक्टिंग कंडीशंस, वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट इन नॉन रिएक्टिंग कंडीशंस। तो यहाँ पे जो सॉल्ट का नॉन रिएक्टिंग कंडीशन है वो है टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज में से, क्योंकि दोनों बराबर होगा। जैसे मान लो Fe, और कहाँ पे आपको पानी में डिजोल्व करना है, FeSO4 Fe2SO4 होल थ्राइस FeSO4 डॉट 7H2O। ठीक है, एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है ये वाला, ये एलम का बड़ा फेमस एग्जाम्पल है ना। यहाँ लिख देता हूँ, उधर जगह मुझे चाहिए होगी। A2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आते हैं, तो कैसे करोगे? तो सिंपल इनको पानी में ये नॉन रिएक्टिंग कंडीशंस है ना, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। रिएक्ट मतलब ना तो एसिड बेस बना रहे हैं, ना रिडॉक्स बना रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन है। इनको उठा के पानी में डालो, क्या बनेगा बताओ? इसको पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? क्योंकि रिडॉक्स चैप्टर पूरा एक्वस मीडियम में, ध्यान रखना। रिडॉक्स जो चैप्टर है, कॉपी में कहीं मेंशन करना, इंटायर चैप्टर में पानी है, पूरे में सब में पानी पानी की बात चल रही है, ध्यान रखना, एक्वस मीडियम में। यस, इट इज फॉर्म Fe2 प्लस एन SO4 2 माइनस। क्या बोल रहा है? टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, कोई भी एक ले लो आप, वही आएगा। दो पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है, दोनों में से कोई भी। नेगेटिव लिखना नहीं, बैलेंस फैक्टर नेगेटिव या जीरो नहीं होगा फ्रैक्शन में, तो हो सकता है। हाँ जी, इसको पानी में डिजोल्व करो, कितना आएगा पॉजिटिव चार्ज, कितना नेगेटिव चार्ज? नहीं, आप सल्फेट से देख लो, सल्फेट में कितना चार्ज होता है? 2 माइनस 2 माइनस, कितने सल्फेट है? 3 3 है, तो नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? -6। तो प्लस में भी कितना रहा होगा? +6, वही है बैलेंस फैक्टर। और +6 कैसे आ रहा है पता है? ऐसे आ रहा है, 2 3 6, 3 दूनी 6। इसका क्या आएगा? FeSO4 डॉट 7H2O। तो इसमें क्या करना, वाटर के जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, 7H2O 24H2O, इसके H+ OH को नहीं लेते हैं, क्योंकि जब आप इसे पानी में मिलाओगे तो पानी किसमें मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा। 7H2 तो वो वाटर में चले जाएंगे ना, वो तो अल्टीमेटली चार्ज कौन क्रिएट करेगा? Fe2 प्लस और सल्फेट आयन, उतना ही चार्ज बनेगा। तो इसका भी वैलेंस फैक्टर क्या आएगा बोलो? 2 आएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का H+ OH नहीं लेते, बिकॉज वो वाटर में ही चला जाता। हाँ, आपको सर यहाँ भी 2 आया वैलेंसी फैक्टर, यहाँ भी 2 आया, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस वैलेंसी फैक्टर में नहीं होगा, लेकिन जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे ना, तो यहाँ m/2 आएगा, और यहाँ इक्विवेलेंट वेट जो निकालोगे यहाँ भी m/2 आएगा। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट बनेगा वो बनेगा 56 सल्फर का 32, सॉरी, Fe का 56, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 64 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे करोगे ना तो 56 प्लस 32 प्लस 64 और प्लस 18 इंटू 7 करना जरूर मत भूलना। मेरी बात सुन लेना ध्यान से। मैंने आपसे वैलेंसी फैक्टर में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को के H+ OH को लेने से मना किया है, मैंने मॉलिक्यूलर वेट पे मना नहीं किया है, गलती ये मत करना। अब मॉलिक्यूलर वेट पे लिखिए, तो मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होने की वजह से दोनों का इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? हाँ, डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, ये जो एलम लिखा हुआ है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसका वैलेंस फैक्टर बता सकते हैं? इसका वैलेंस फैक्टर बताइए तो लोग, बताइए क्या आएगा? अगेन इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको नहीं लेंगे इसमें आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको नहीं लेना है ना, तरीके से बताइए क्या बनेगा? सर 8 आ रहा है। ये इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट।
एडिशन कंपाउंड कहलाता है। सल्फेट काउंट कर लेते हैं यार, बहुत दिख रहा है। सल्फेट कितने दिख रहा है? 4 है। नेगेटिव चार्ज कितना होता है एक सल्फेट पे? 2 -2 4 पे Eight. -8 के +8 हो जाएगा। बोलो वैसे जाना चाहते हो तो यहाँ पे 2K+ बनेगा। बोलो ये कितना बनेगा एल्युमिनियम? बोलो 3+. और कितने होंगे? अरे 8 पॉजिटिव, वैसे भी 8 पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा था, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा?